से पूर्ण प्रतीत हो रहे हो। आप सभी की चार लंबी भुजाएं धनुष तथा तरकस, तलवार, गदा, शंख, चक्र तथा कमल के फूलों से अलंकृत है। आपके तेज ने इस स्थान के अंधकार को अपने असामान्य प्रकाश से भगा दिया है। तो महोदय, आप हमें क्यों रोक रहे हैं? गुड। ये भागवतम के एक और एडवांटेज है। दूसरी दुनिया के लोग कैसे दिखते हैं? नॉर्मली आपने यूएफओ के बारे में सुना होगा, एलियंस के बारे में सुना होगा। अब वो एलियन एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं करते, डाउटफुल है। और जिस प्रकार का उनका अपीयरेंस बताते हैं, बड़ा ही अजीब सा लगता है, वेरी डाउटफुल। लेकिन वैकुंठ लोग, जो दूसरी दुनिया के लोग हैं, वो कैसे दिखते हैं, वो भागवतम के अंदर पता चलता है। इट्स अ वेरी नाइस बुक। ओके, यस प्रभु, आगे पढ़ सकते हैं। सोनो प्रभु, कंटिन्यू। तात्पर्य तात्पर्य कोई मनुष्य किसी बाहरी व्यक्ति से परिचित कराए जाने से पहले ही उसकी वेशभूषा, शारीरिक बनावट तथा स्वभाव से परिचित हो जाता है और इस तरह उसकी स्थिति को समझ सकता है। अतः जब यमदूतों ने पहले पहल विष्णु दूतों को देखा तो वह आश्चर्य हुआ उन्हें आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा, आपकी शारीरिक बनावट से तुम लोग अति भद्र पुरुष प्रतीत होते हो और तुम में ऐसी तुम में ऐसी स्वर्गिक शक्ति है कि तुमने अपने तेज से इस भौतिक जगत का अंधकार मिटा दिया है। तो फिर आप हमें अपना कार्य करने से रोकने का प्रयास क्यों कर रहे हो? आगे यह बतलाया जाएगा कि यमदूतों ने गलती से अजामिल को पापी मान लिया था। उन्हें यह ज्ञात न था कि यद्यपि वह अपने सारे जीवन भर पापी रहा, किंतु नारायण के पवित्र नाम का निरंतर उच्चारण करते रहने से वह शुद्ध हो चुका था। दूसरे शब्दों में, जब तक कोई स्वयं वैष्णव ना हो, वह दूसरे वैष्णव के कार्य को नहीं समझ सकता। इस श्लोकों में वैकुंठ लोकों के निवासियों की वेशभूषा तथा शारीरिक बनावट का सही सही वर्णन हुआ है। वैकुंठ के निवासी मालाओं तथा पीले रेशमी वस्त्रों से सुसज्जित रहते हैं और उनकी चार भुजाएं होती हैं, जिनमें वे विभिन्न शस्त्र धारण किए रहते हैं। इस तरह के भगवान विष्णु से अत्यधिक साश्चर्य रखते हैं। उनकी शारीरिक बनावट स्वरूप नारायण जैसी ही होती है, क्योंकि उन्हें सारूप्य मुक्ति प्राप्त हुई रहती है। फिर किंतु फिर भी वे सेवकों का कार्य करते हैं। वैकुंठ लोक के सारे निवासी यह जानते हैं कि उनके स्वामी नारायण अथवा कृष्ण है और वे सब उन्हीं के सेवक हैं। वे सभी स्वरूप सिद्ध आत्माएं हैं, जो कि नित्य मुक्त है। यद्यपि वे अपने को प्रामाणिक रूप से नारायण या विष्णु घोषित कर सकते हैं, किंतु वे ऐसा नहीं करते। वे सदैव कृष्ण भावना भावित रहते हैं और अति श्रद्धापूर्वक भगवान की सेवा करते हैं। वैकुंठ लोक का वातावरण ऐसा है इसी इसी वैकुंठ लोक का वातावरण ऐसा है। इसी तरह जो व्यक्ति कृष्ण भावना भावित के माध्यम से भगवान कृष्ण की श्रद्धा पूर्ण सेवा करना सीख जाता है, वह सदैव वैकुंठ लोक में रहता है। उसे भौतिक जगत से कुछ भी लेना देना नहीं रहता। हरे कृष्ण। थैंक यू सोनू, बहुत अच्छा बताया आपने। एंड वेरी नाइस थिंग्स प्रभु इज टेलिंग हियर। पहली चीज जो बता रहे हैं कि यमदूतों को ये हैरानी हुई कि भाई ये देखने में तो बड़े धार्मिक से लोग लग रहे हैं, बड़े अच्छे अच्छे कपड़े पहने हैं और शरीर से कांति निकल रही है, अंधकार मिटा दिया है। ऐसे लोग, अब हम कुछ गलत तो कर नहीं रहे, पकड़ने आए हैं मजामिल को, पापी व्यक्ति है। एक पापी व्यक्ति को पकड़ना गलत नहीं है, हमारा काम भी यही है। पुलिस चोर को नहीं पकड़ेगी तो किसको पकड़ेगी? ये लोग अच्छे लोग लग रहे हैं, ये हमें सही काम करने से क्यों रोक रहे हैं? ये उनको डाउट होता है। और दूसरा, उनको ये चीज नहीं पता थी कि एक बार नारायण नाम लेने से उसके सारे पाप खत्म हो गए थे। और एक यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया है, जो आप नीचे लास्ट लाइन में यहाँ पे देख सकते हो। जब तक कोई स्वयं वैष्णव ना हो, तब तक वह दूसरे वैष्णवों के कार्यों को नहीं समझ सकता। तो एक हमारे लिए लर्निंग ये हो सकती है यहाँ पे कि कभी कभी हम कभी किसी वैष्णव को देखते हैं, तो हो सकता है उस वैष्णव के आ, उसके कार्यों से हम कभी बिल्डर हो जाए। हमें लगे कि ये दिखने में ये वैष्णव तो है, माला तो पकड़ी है हाथ में इन्होंने, लेकिन लग रहा है कि ये बहुत अच्छे वैष्णव नहीं है, ऐसे ही वैष्णव है। ये इनके अंदर बड़े सारे कोई फॉल्ट हमको मान लो दिख जाए तो समस्या हो सकती है। या फिर कोई फॉल्ट हमें नहीं दिख रहा, कोई दोष नहीं दिख रहा है,
हमें बस बाहर से देखने में लग रहा है बड़े ऐसे सिंपल से वैष्णव है, ऐसे ही है ये तो, ऐसे ही से लगते हैं हम, ऐसे ही मतलब कुछ भी हो, हम कई बार बहुत एक्सटर्नल विजन रखते हैं। तो अब ऐसे केस में यहाँ पर जो पॉइंट बताया, जब तक कोई स्वयं वैष्णव ना हो वह दूसरे वैष्णव के कार्यों को नहीं समझ सकता। हमें ये ध्यान रखना चाहिए, हमें हम गलती ना कर बैठे कि हमें ये ना लगने लगे कि दूसरा भक्त जो है वो वैष्णव नहीं है और वो बहुत उन्नत वैष्णव, उन्नत भक्त हो। इसलिए किसी दूसरे भक्त वैष्णव को हमें बहुत ज्यादा ये नहीं सोचना चाहिए कि ये वैष्णव नहीं है, दिखने में वैष्णव लग रहे हैं, अंदर से इनके कुछ और, हमें नहीं पता वो अंदर से क्या है। हो सकता है अंदर से बहुत अच्छे भक्त हो, बाहर से देखने में बस ऐसे ही से लग रहे हो, है ना। कई बार हम ग्लैमर से बहुत आकर्षित हो सकते हैं, लेकिन एक्सटर्नल ग्लैमर और इन सब जो एक्सटर्नल ग्लैमरस है वो लगता है कि ये वैष्णव है जो आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। कई बार हम वैष्णवों में भी डिफरेंस देखते हैं कि ये बहुत अच्छे ग्लैमरस वैष्णव हैं, ये तो ये भी करते हैं, ये तो ये भी करते हैं बाहर से, और साथ साथ माला भी कर लेते हैं, ये ज्यादा अच्छे वैष्णव है। और जो ये वैष्णव है तो बड़े सिंपल से हैं, बेचारे बोल भी नहीं पाते ठीक से, ये कैसे वैष्णव है। तो ऐसे डिफ्रेंसिएशंस, ये एक एग्जाम्पल थे ना, ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं। तो हमें ये समझना चाहिए मैं वैष्णव नहीं हूँ, तो मैं इनके कार्यों को बाहर से देख रहा हूँ, अंदर से क्या है मैं नहीं समझ सकता, मुझे कोई अपराध नहीं करना इनके प्रति, मुझे नहीं जानना ज्यादा, मुझे ये नहीं सोचना कि ये अंदर से क्या है क्या है क्या नहीं है। बस मुझे ज्यादा जजमेंटल नहीं होना दूसरों को लेकर। वट आई एम सपोज टू डू, आई एम सपोज टू सी द गुड क्वालिटी। मुझे ये देखना है ये माला कर रहे हैं, क्योंकि माला कर रहे हैं, ये भक्त हैं, ये मेरे लिए रिस्पेक्टेबल है। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। एंड देन अनदर पॉइंट, वैकुंठ के वासियों का सही सही वर्णन हुआ है। अच्छा, जितने वैकुंठ के वासी हैं उसमें यहाँ पे एक बोला गया कि प्रभुपाद बता रहे हैं कि उनको सारूप्य मुक्ति, सारूप्य मतलब का रूप जो है सेम होता है, सारूप्य भगवान के जैसा ही रूप होगा, सिमिलर रूप होगा, सेम नहीं। तो उसमें उनके 4 हाथ होते हैं। अब इतना होने के बावजूद भी, अब वहां पर जब उन्होंने बोला कि अजामिल के सामने यमदूतों ने बोला कि आप लोग कौन हो, अब इन यमदूतों को तो बिल्कुल आइडिया नहीं ये लोग कौन है, फिर भी वो लोग ये बोल सकते थे कि हम नारायण हैं, बोल सकते थे क्योंकि दिखने में वैसे ही लगते हैं, लेकिन उन्होंने बिल्कुल ऐसा नहीं बोला। क्यों? क्योंकि वो हमेशा भगवान की सेवा में लगे रहते हैं, उसे ज्यादा पसंद करते हैं, अपने आप को नारायण घोषित करने में नहीं लगते, क्योंकि उनको पता है इसमें कोई आनंद नहीं, भगवान के सेवा करने में, भगवान का दास बनने में जो आनंद है, भगवान बनने में आनंद नहीं है। ठीक है, तो ये है, ऐसे बता रहे वैकुंठ लोक का वातावरण ऐसा है। हाँ, और एक पॉइंट, जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत के माध्यम से भगवान कृष्ण की श्रद्धापूर्ण सेवा करना सीख जाता है वह सदैव वैकुंठ लोक में रहता है। यानी कि जो भक्त भगवान की सेवा कर रहा है गुरु के निर्देशन में, एक्चुअल में जो सेवा में लगा हुआ है और ठीक से सेवा करना सीख जाता है, वो फिर हमेशा वैकुंठ में रहता है। उसके लिए फिर ये जगत और वो जगत दोनों में कोई खास अंतर नहीं है। ठीक है, ठीक है, आगे पढ़ेंगे। श्री शुक उवाच श्रीशुक श्रीशुकोवाच श्रीशुकवाच युक्ते यमदूतैस्ते स्ते युक्ते यमदूते वासुदेवोक्तकारिणः वासुदेवो युक्तकारिणः तान् प्रत्युचुः प्रहस्येदम् तान् प्रस्युः प्रच्छेदेन मेघनिर्रार्दया गिरा। मेघनिर्वार्जितया निर्गा। ठीक है, तो उसको पढ़ेंगे। मोनू प्रो अवेलेबल है, मोनू प्रो पढ़ना चाहोगे? Yes, Prabhuji, Hare Krishna. You would like to read? If you would like to read, then please go ahead. Yes, Prabhuji. पढ़िए। सुखदेव गोस्वामी जी ने कहा, आगे कहा, यमराज के दूतों द्वारा इस प्रकार संबोधित किए जाने पर वासुदेव के सेवक मुस्काए और उन्होंने गर्जना करते हुए बादलों की ध्वनि जैसी गंभीर वाणी में निम्नलिखित शब्द कहे। तात्पर्य, यमदूतों को यह देखकर आश्चर्य हो रहा था कि विष्णुदूत शिष्ट होकर भी यमराज के शासन में बाधा पहुंचा रहे हैं। इसी तरह विष्णुदूत भी आश्चर्यचकित थे कि अपने को धर्म के
धर्म के परम निर्णायक के सेवक होने का दावा करने वाले यमदूत धार्मिक कर्म के सिद्धांतों से परिचित नहीं है। अतः यह सोचकर विष्णुदूत हंसने लगे, ये लोग यह क्या बकवास कर रहे हैं। यदि ये लोग सचमुच यमराज के सेवक हैं तो इन्हें यह जानना चाहिए था कि अजामिल उनके द्वारा ले जाए जाने के लिए उपयुक्त पात्र नहीं है। अब देख रहे हो दोनों तरफ से क्लैश हो रहा है। यमदूत हैरान है कि इनको समझ नहीं आ रही हम सही काम कर रहे हैं, ये हमको फालतू में रोक रहे हैं, और वो हैरान है, उनको लग रहा है कि कैसे लोग हैं, इनको समझ नहीं आ रही है, भगवान का नाम ले लिया, अभी इसके सारे पाप खत्म हो गए, अब फिर भी लेके जाने का प्रयास कर रहे हैं। तो दोनों आपस में एक टसल चल रहा है वहां पे। ठीक है, ओके। श्री विष्णु दूता ऊचुहु विष्णुदूतस्तु यूयं वै धर्मराजस्य यूयं वै धर्मराजस्य यदि निर्देशकारिणः यदि निर्देशकारिणः ब्रूतधर्मस्य नस्तत्त्वं ब्रूतधर्मस्य नस्तत्त्वं तस्त्वं यच्चाधर्मस्य लक्षणं। यच्चाधर्मस्य लक्षणं। लक्षणं। ओके, अक्षय ब्रो, if अक्षय ब्रो कैन लिटिल बेटर, कल इनका बर्थडे था अक्षय ब्रो का, if it is possible. हरे कृष्णा प्रभु जी। Yes, bro, you like to read? यस प्रभु जी, sure। Please, please. अहो भाग्य विष्णु दूतों ने कहा, यदि तुम लोग सचमुच ही यमराज के सेवक हो तो तुम्हें हमसे धार्मिक सिद्धांतों के अर्थ तथा अधर्म के लक्षणों की व्याख्या करनी चाहिए। तात्पर्य, यमदूतों से विष्णु दूतों की यह जिज्ञासा अत्यंत महत्वपूर्ण है। सेवक को अपने स्वामी के आदेशों को जानना चाहिए। यमराज के सेवक यमराज के दूत होने का दावा कर रहे थे, अतः विष्णु दूतों ने बहुत ही बुद्धिमानी से उनसे धर्म तथा अधर्म के लक्षणों की व्याख्या करने के लिए कहा। एक वैष्णव इन सिद्धांतों को पूर्ण रूपेण जानता है, क्योंकि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के आदेशों से भली भांति अवगत होता है। परम भगवान कहते हैं, सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, अन्य सारे धर्मों को त्याग दो और मेरी शरण में आओ। इसलिए पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के शरण में जाना ही धर्म का वास्तविक सिद्धांत है। जिन लोगों ने कृष्ण की शरण ग्रहण करने के बजाय भौतिक प्रकृति के सिद्धांतों की शरण ले रखी है, वे सब अपवित्र है, चाहे उनका भौतिक पद कुछ भी हो। वे धर्म के सिद्धांतों से अनजान रहकर कृष्ण की शरण में नहीं जाते, अतः वे पापी धूर्त मनुष्यों में अधम तथा समस्त ज्ञान से विहीन मूर्ख समझे जाते हैं। जैसे कि भगवत गीता के 7वें अध्याय के 15वें श्लोक में कृष्ण कहते हैं, न माम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमः मायया प्रहत ज्ञान आसुरम भावमाशितः। जो निपट मूर्ख है, जो मनुष्यों में अधम है, जिनका ज्ञान मोह द्वारा हर लिया गया है तथा जो असुरों की नास्तिक प्रवृत्ति को धारण करने वाले हैं, ऐसे दुष्ट मेरी शरण ग्रहण नहीं करते। जिसने कृष्ण की शरण ग्रहण नहीं की वह धर्म के असली सिद्धांत को नहीं जानता, अन्यथा वह शरण ग्रहण कर चुका होता। विष्णु दूतों द्वारा पूछा गया प्रश्न अति सटीक था। जो किसी अन्य व्यक्ति का प्रतिनिधित्व कर रहा हो, उसे उस व्यक्ति के मंतव्य मिशन को जानना चाहिए। इसलिए कृष्ण भावनामृत भक्तों को कृष्ण तथा श्री चैतन्य महाप्रभु के मिशन से पूर्णतः अवगत होना चाहिए, अन्यथा वे मूर्ख समझे जाएंगे। सारे भक्तों विशेषतः प्रचारकों को कृष्ण भावनामृत का दर्शन जानना चाहिए, जिससे प्रचार करते समय उन्हें उलझन तथा अपमान न सहना पड़े। सो प्रभुपाद, थैंक यू सो मच। प्रभुपाद बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रहे हैं यहाँ पे। पहले तो यहाँ पर क्या हुआ, अभी विष्णु दूतों ने सीधा चैलेंज कर लिया, क्योंकि यमदूत बोल रहे थे कि धर्म के हिसाब से इसको पकड़ना चाहिए जामिल को। तो विष्णु दूतों ने सीधा पूछ लिया, ठीक है धर्म के साथ पकड़ना चाहिए, अच्छा बताओ धर्म क्या होता है, आप बताओ। अब प्रैक्टिकल बात करते हैं, मतलब अब डायरेक्ट डिबेट पे बात आ गई। अब यहाँ पर प्रभुपाद ने बिल्कुल पकड़ लिया, क्योंकि क्या होता है प्रभुपाद बता रहे हैं, देखो अब हुआ क्या यमदूतों के साथ में। प्रभुपाद बता रहे सेवक को स्वामी के आदेशों को जानना चाहिए। यमराज के सेवक यमराज का दूत होने का दावा कर रहे थे, अतः विष्णु दूतों ने बहुत ही बुद्धिमानी से उनसे पूछ लिया। कभी कभी हम लोग भी बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने जाते हैं, लोग पूछ लेते हैं कि अच्छा ये प्रश्न का उत्तर दो, अच्छा आपने पढ़ी है गीता क्या, अच्छा आपको फिलोसफी पता है क्या, लोग पूछ लेते हैं ना। तो प्रभुपाद इसलिए बता रहे सेवक को अपने स्वामी के आदेशों को पहले तो जानना चाहिए कि
मैं जिसकी सेवा कर रहा हूँ वो मेरे से चाहता क्या है। तो ये एक पॉइंट बता रहे हैं। इसके बाद में एक वैष्णव इन सिद्धांतों को पूर्ण रूपेण जानता है, क्योंकि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के आदेशों से भली भांति अवगत होता है। हाँ हाँ। अच्छा, एक चीज और बता रहे हैं कि जो लोग कृष्ण की शरण में नहीं जाते वे मूर्ख हैं और अपवित्र हैं, ऐसा बता रहे हैं। जिसने कृष्ण की शरण ग्रहण नहीं की वह धर्म के असली सिद्धांत को नहीं जानता, अन्यथा वह शरण ग्रहण कर चुका होता। अभी बता रहे हैं लोग भगवान की शरण क्यों ग्रहण नहीं करते, उसका बता रहे हैं प्रभुपाद कि क्योंकि उसको धर्म के सिद्धांत ही समझ नहीं है, सीधी सी बात, यानी कि उसको फिलॉसफी क्लियर नहीं है। जो भगवान की शरण नहीं ले रहा है उसका मतलब उसको फिलॉसफी क्लियर नहीं है। अगर उसको फिलॉसफी क्लियर होती तो वो नेचुरल रिजल्ट उसका ये होता कि वो भगवान की शरण ग्रहण कर चुका होता। तो ये एक और पॉइंट है। और नेक्स्ट क्या है, विष्णु दूतों द्वारा पूछा गया प्रश्न अति सटीक था। तो यहाँ पर अब प्रभुपाद बिल्कुल प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं। प्रभुपाद की बुक्स में एक एडवांटेज ये रहता है कि प्रभुपाद हालांकि आज हमारे साथ नहीं है फिजिकली, और हो सकता है हमें पर्सनली कुछ इंस्ट्रक्शंस नहीं देते हैं, लेकिन प्रभुपाद हमसे क्या चाहते हैं और हमारी पर्सनल इंस्ट्रक्शंस क्या देना चाहे, क्या देते हैं अगर हमारे साथ होते हैं, तो वो ये परपट से पता चल जाता है। यहाँ प्रभुपाद इस परपट में बहुत क्लियरली बता रहे हैं, जो किसी अन्य व्यक्ति का प्रतिनिधित्व मीन्स रिप्रेजेंटेटिव रिप्रेजेंट कर रहा है, उसे उस व्यक्ति के मिशन को जानना चाहिए। तो अब यहाँ प्रभुपाद डायरेक्ट बात कर रहे हैं। इसलिए कृष्ण भावनामृत के भक्तों को, यानी कि हम सबको, कृष्ण तथा चैतन्य महाप्रभु के मिशन से पूर्णतया अवगत होना चाहिए कि वो यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु क्यों आए हैं, क्या उनका मिशन है, क्या चाहते हैं, अन्यथा वे मूर्ख समझे जाएंगे, है ना। और फिर आगे बता रहे हैं सारे भक्तों को, खासकर जो कृष्णा कॉन्शियसनेस के जो प्रीचर्स हैं, प्रचारक हैं, उनको दर्शन को जानना चाहिए। दर्शन मीन्स फिलॉसफी, उनको फिलॉसफी अच्छे से समझनी चाहिए, जिससे प्रचार करते समय अगर वो प्रचार करेंगे, मान लो फिलॉसफी नहीं पता, दो समस्या आएंगी। पहला उलझन, कंफ्यूजन होगी, और दूसरा अपमान सहना पड़ सकता है कि वो बोलेंगे आप कितने साल से आपको यही नहीं पता, लोग तो यही बोलेंगे, है ना। प्रभुपाद बहुत विनम्र है। प्रभुपाद अपना नाम नहीं ले रहे हैं कि मैं जो मतलब मैं जो फिलॉसफी बता रहा हूँ उसको समझना चाहिए या मेरी बुक्स पढ़नी चाहिए। प्रभुपाद इतने विनम्र है। प्रभुपाद बोल रहे जो कृष्ण और चैतन्य महाप्रभु का मिशन है उससे अवगत हो। लेकिन हम समझते हैं प्रभुपाद एक इसका डायरेक्ट मीनिंग ये भी है। ओके, कथम सिद्ध्यते दंडः, कथं स्वीक्रियते दण्डः दण्डः किं वास्य स्थानमीप्सितम्, किं वास्य स्थानमीप्सितम् दण्ड्यः किं कारिणः सर्वे, दण्ड्यः किं किं कारिणः कारिणः सर्वे आहो स्वित् कतिचिन्नृणाम्। ओके, थैंक यू। अभी हम नॉर्मल प्रोटोकॉल फॉलो कर सकते हैं। तो वीरेंद्र को और नितिन को, दो डिवोटीज ने बोला था, आप दोनों में से कोई एक रीड कर सकते हैं। दूसरों को दंड देने की विधि क्या है? दंड के वास्तविक पात्र कौन है? क्या सकाम कर्मों में लगे सारे कर्मी दंडनीय हैं या उनमें से केवल कुछ ही हैं? हाँ, बड़े देखो डिटेल्ड प्रश्न पूछ रहे हैं कि दूसरों को पनिशमेंट की देने की क्या विधि है, किसको पनिशमेंट देना है, किसको नहीं देना है, दंड के वास्तविक पात्र कौन है, क्या सभी जितने भी लोग हैं जो सकाम कर्म में लगे हैं सबको पनिशमेंट देना चाहिए क्या, या केवल कुछ को पनिशमेंट देना चाहिए। तो ऐसा डिटेल प्रश्न पूछ रहे हैं धर्म के बारे में। यस, पढ़िए। तात्पर्य, जिसके पास दूसरों को दंड देने का अधिकार हो उसे चाहिए कि हर किसी को दंड ना दे। जीव तो असंख्य हैं, जिनमें से अधिकांश आध्यात्मिक जगत में हैं और नित्य मुक्त हैं। इन मुक्त जीवों के विषय में निर्णय करने का प्रश्न ही नहीं उठता। थोड़े से ही, शायद 1/4 जीव भौतिक जगत में रहते हैं और भौतिक जगत के जीवों का प्रमुख अंक 84 लाख जीव योनियों में से 80 लाख जीव योनियों तो मनुष्य से निम्न है। ये जीव योनियां दंडनीय नहीं है, क्योंकि प्रकृति के नियमों के अंतर्गत
वे स्वतः विकास कर रही है। चेतना में उन्नत मनुष्य उत्तरदायी जीव हैं, किंतु उनमें से सभी दंडनीय नहीं हैं। जो लोग उच्च पवित्र कार्यों में लगे हैं वे दंड से परे हैं। जो लोग पाप कर्मों में लगे हुए हैं वे भी दंडनीय हैं। इसलिए विष्णु दूतों ने विशेष रूप से ये पूछा कि कौन दंडनीय है और क्यों यमराज को यही भेदभाव करने के लिए नियुक्त किया गया है कि कौन दंडनीय है और कौन नहीं है। किसी के विषय में किस तरह निर्णय किया जाए, अधिकार का मूल सिद्धांत क्या है, विष्णु दूतों ने इन्हीं प्रश्नों को उठाया। गुड। सो एक पॉइंट कि केवल 4 लाख मनुष्य योनियां होती हैं, 80 लाख मनुष्य के अलग योनियां होती है। वो सब लोग लॉज ऑफ नेचर के अंडर में नहीं आते, उनको पनिशमेंट नहीं मिलता उनके कार्यों का। मनुष्य मीट खाता है उसको पाप लगेगा, शेर मीट खाता है उसको पाप नहीं लगेगा, ठीक है। और जो लोग पायस एक्टिविटीज कर रहे हैं उनको भी पनिशमेंट नहीं मिलनी चाहिए मनुष्यों में। हाँ, केवल जो पाप कर रहे हैं उनको ही पनिशमेंट मिलनी चाहिए। हाँ, इसलिए विष्णु दूतों ने विशेष रूप से पूछा कौन दंडनीय है। ओके, ठीक है। नेक्स्ट, यमदूता ऊचुहु दूता ऊचुः वेद प्रणिहितो धर्मो वेद प्रणीतो धर्मो यद्धर्मस्त विपर्ययः धर्मस्य विदुर्भरः वेदो नारायणः साक्षात् वेदो नारायणः साक्षात् साक्षात् स्वयंभूरिति सुषुम। स्वयंभूरिति सुषुमा। ओके, दूतों ने उत्तर दिया, जो वेदों द्वारा संस्तुत है वही धर्म है और इसका विलोम अधर्म है। वेद साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, नारायण है और स्वयं उत्पन्न हुए हैं। हमने यमराज से यह सुना है। तात्पर्य, यमराज के सेवकों ने एकदम सही उत्तर दिया। उन्होंने धर्म या अधर्म के नियमों को गढ़ने के बजाय यमराज के मुख से जो सुना था उसे बतला दिया। महाजनों ये न कतः सपंताः, मनुष्य को चाहिए कि महाजन अर्थात प्रामाणिक व्यक्ति का अनुसरण करे। यमराज 12 अधिकारियों यानी महाजनों में से एक है, इसलिए यमराज के सेवकों अर्थात यमदूतों ने पूर्ण स्पष्टता के साथ उत्तर दिया कि हमने सुना है। सुश्रम, आधुनिक सभ्यता के सदस्य मनगढ़ंत दोषपूर्ण धार्मिक सिद्धांत गढ़ लेते हैं। यह धर्म नहीं है। वे यह जानते ही नहीं कि धर्म क्या है और अधर्म क्या है। इसलिए जैसा कि श्रीमद् भागवत के प्रारंभ में कहा गया है, धर्मः प्रचित कैतवोत्र, वह धर्म जिसका समर्थन वेद नहीं करते श्रीमद् भागवत धर्म में अमान्य है। भगवत धर्म में उतना ही रहता है जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान द्वारा प्रदत्त होता है। भागवत धर्म तो सर्वधर्म मान्य परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज है। मनुष्य को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की सत्ता स्वीकार करके उनकी शरण में जाना चाहिए और वे जो कुछ कहते हैं मानना चाहिए। यही धर्म है। उदाहरणार्थ अर्जुन यह सोचकर कि हिंसा धर्म है युद्ध करने से इनकार कर रहा था, किंतु कृष्ण ने उसे युद्ध करने के लिए प्रेरित किया। अर्जुन ने कृष्ण के आदेश का पालन किया, अतः वह वास्तव में ही मैं धर्मी है, क्योंकि कृष्ण के आदेश धर्म है। भगवद गीता के 15वें अध्याय के 15वें श्लोक में कृष्ण कहते हैं, वेद्यश्च सर्वैरहमेव वेद्यः, वेद अर्थात ज्ञान का असली उद्देश्य मुझे जानना है। जो कृष्ण को पूरी तरह जान लेता है वह मुक्त है। जैसा कि भगवद गीता के 4 अध्याय 9वें श्लोक में कृष्ण कहते हैं, जन्म कर्म च में दिव्यम में विवृत्ति तत्वतः त्यक्ता देहम पुनर्जन्म नेति मामेति सुअर्जुन। हे अर्जुन, जो मेरे आविर्भाव तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है वह इस शरीर को छोड़ने पर इस संसार में पुनः जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है। जो कृष्ण को समझता है और उनके आदेश का पालन करता है वह घर को लौटने अर्थात भगवत धाम वापस जाने का पात्र है। यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि धर्म उसका घोतक है जिसका वेदों में आदेश हुआ है, और अधर्म वह है जो वेदों द्वारा समर्थित नहीं है। ओके,
ओके, आई थिंक ये थोड़ा और है, अभी इसको फिर नहीं करेंगे, टाइम हो गया। तो जितना है उसी को थोड़ा सा एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो एक पॉइंट ये है कि जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल वाइज हमको फिलोसफी क्या करना है, व्हाट वी हैव टू रिपीट, व्हाट वी हैव हर्ड, दैट्स व्हाट वी आर सपोज टू रिपीट। जो सुना है उसको रिपीट करना है। श्रवण हमारे लिए फर्स्ट प्रिंसिपल है। श्रवण से ही हमारा आध्यात्मिक जीवन, आध्यात्मिक ज्ञान सब कुछ शुरू होता है। इसलिए श्रवण बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पे जैसे बता रहे, जो सुना है वही बता दिया उन्होंने, अपने मन से नहीं। अगर हमने ठीक से श्रवण किया है, ठीक से हियरिंग किया है, ठीक से हियरिंग करना बहुत जरूरी है, रैप्ट अटेंशन के साथ। प्रभुपाद कहते हैं जब हियरिंग हो तो रैप्ट अटेंशन के साथ हियरिंग करना चाहिए। अगर हमने ठीक से हियरिंग किया है तो फिर वो फिलॉसफी समझ में आएगी और ठीक से जीवन में अप्लाई होगी। अगर हमारे जीवन में हमको लगता है कि कोई कमी है, हाँ, और कृष्णा कॉन्शियसनेस में आने के बाद में भी हमें लग रहा है कि कहीं ना कहीं मैं गलती कर रहा हूँ, मेजरली अगर हमें चेक करना चाहिए बड़ी से बड़ी क्या गलती हो सकती है। जनरली एक गलती होती है कि हमने ठीक से श्रवण किया नहीं है, अटेंशन के साथ सुना नहीं है। सुनेंगे तब करेक्टली अप्लाई करेंगे, करेक्टली अप्लाई करेंगे, सारा का सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये बता रहे हैं दोषपूर्ण तरीके से नहीं, तो फिर अगर हमने ठीक से श्रवण नहीं किया है तो फिर हम कुछ और फिलोसफीज, हमारी कुछ की पुरानी फिलोसफीज, कुछ इधर उधर की फिलोसफीज, उसके हिसाब से हम अपना जीवन चलाएंगे। एंड देन अनदर थिंग इज कि धर्म क्या है, जो भागवत जो वेद में बताया गया वही धर्म है। जो वेदों द्वारा समर्थित नहीं है वो धर्म नहीं है। और या फिर जो कृष्ण के आदेशों का पालन करता है वो धार्मिक है, जो नहीं पालन करता वो अधार्मिक है। दोनों चीजें अपने पूर्ण है। ठीक है, बाकी फिर हम नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे। मैं बस एक छोटा सा अनाउंसमेंट करना चाहता था जाने से पहले, सिंस ऑल ऑफ यू आर अवेलेबल, ऑलमोस्ट 11 डिवोटीज आर अवेलेबल। तो 12 तारीख से लेके 18 मार्च देयर इज वेरी वंडरफुल कैंप गोइंग टू बी हेल्ड, बहुत ही अच्छा। और इसके अंदर में गौर पूर्णिमा 18 मार्च की है, तो गौर पूर्णिमा से पहले चैतन्य महाप्रभु के मिशन में दिल्ली के अंदर में अभी आप जानते हैं ऑलमोस्ट 15 मंदिर हैं लगभग। तो अभी उस सारे के सारे टेम्पल्स में, सारे तो नहीं, जितने हो पाएंगे 12 से 18, कुछ 6-7 मंदिर हैं शायद, तो इन सभी टेम्पल्स में भ्रमण के लिए 12 से 18 मार्च एक यात्रा ऑर्गेनाइज की है जिसको बोलते हैं इंद्रप्रस्थ यात्रा। तो लगभग 50 लोग, उम्मीद है कि इसके अंदर डिवोटीज, आईवाईएफ के डिवोटीज जाएंगे। इसके बाद आईवाईएफ की ये कैंप है, यात्रा है, और आप सभी डिवोटीज में इन्वाइटेड है। मे बी यू कैन थिंक अबाउट इट एंड प्लान इटसेल्फ। इट्स अ वेरी रेयर अपॉर्चुनिटी आईवाईएफ पंजाबा की तरफ से। पिछले कई सालों में ये ओनली फर्स्ट टाइम है कि ऐसा कुछ ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। सो विल गेट टू हियर फ्रॉम ऑल बिग स्पीकर। वहाँ पे अलग अलग टेम्पल्स में जाएंगे, अलग अलग टेम्पल्स में देर आर बिग आई मीन वेरी नाइस डिवोटीज। हमको सब बड़े बड़े भक्तों का संग प्राप्त होगा, सीनियर डिवोटीज का, उनसे हम श्रवण करेंगे और अपने आप को गौर पूर्णिमा से पहले गौर कॉन्शियस, कृष्णा कॉन्शियस के साथ साथ गौर कॉन्शियस होने का प्रयास करेंगे। That will be there. Okay, so this was one announcement. And second thing, we would like to thank 2 devotees here specifically. एक तो नितिन प्रभु का हम धन्यवाद करेंगे। अभी इन्होंने रिसेंटली मैं देखा मॉर्निंग में इन्होंने एक जो ग्रुप शुरू किया है, तो बहुत अच्छा है। मॉर्निंग में काफी डिवोटीज बैठकर वहाँ पर सुबह चैंटिंग करते हैं, सुबह 6 से 7, और उसको ऑनलाइन ये चलाते हैं। इसके लिए नितिन प्रभु सुबह आई होप 4:30 या 5 बजे उठ जाते होंगे, और फिर उसके बाद में सबको कॉलिंग करना और सबको लेके जाना। मे बी कैसे लेके जाते हैं फिजिकली तो